अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के 100% कैंसिल होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन के रिटर्न होने के साथ साथ एईडब्ल्यू ने उनका जीवन क्लाइमेक्स अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू टीम चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। द विलन मार्टी स्कल के एईडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर मार्टी स्कल का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू में डेविल होने को लेकर ब्रिट बेकर ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस वहीं एनडब्ल्यूए के लॉकर रूम में हीट होने को लेकर एनडब्ल्यूए के लॉकर रूम से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के रूमर पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। और गाइस लगभग हर कोई ये मानकर चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 25 नवंबर को शिकागो में सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहीं अब सीएम पंक के इस रिटर्न को लेकर मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिनों पहले इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और गाइस पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पोटेंशियल रिटर्न को लेकर सीएम पंक यहां पर निक खान और ट्रिपल एच से बात करने वाले थे। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग होने को लेकर रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट यहां पर पूरी तरह से गलत थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में और सीएम पंक के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। और गाइस जहां तक बात रही पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बात करने की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक से कोई भी बात नहीं कर रही है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक के रिटर्न को ना करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाली है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर जजमेंट डे वर्सेस टीम कोडी रोड्स देखने को मिलने वाला है। और गाइस क्योंकि यहां पर इस मैच के अंदर जजमेंट डे की तरफ से ड्रू मैकिंटायर आने वाले हैं, तो गाइस इसीलिए बेबी फेस टीम की तरफ से भी एक और कोई हिस्ट्री मेंबर आने वाला है। बट गाइस यहां पर अब जबकि इस मैच के अंदर मिस्ट्री मेंबर होने वाला है, तो गाइस बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि सीएम पंक पॉसिबली इस मैच में मिस्ट्री मेंबर बनकर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न के स्पेकुलेशन को कम करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज शुरू होने के एक दिन पहले वॉर गेम के मिस्ट्री ओपोनेंट को रिवील करने वाले हैं। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर फैंस को यह मेक श्योर करना चाहती है कि वो यहां पर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी रेसलर्स को देखने के लिए आए, ना कि सीएम पंक को देखने के लिए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर नहीं होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि यहां पर फैंस को लगे कि सीएम पंक आने वाले हैं। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस बड़ी रिपोर्ट के बाद अब यहां पर ESPN अवार्ड विनर जॉन एल्बा ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक रिटर्न नहीं होने वाले हैं। और गाइस जॉन एल्बा का यह दावा करना है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर तो रिटर्न नहीं होंगे। और अगर किसी को भी ये लगता है कि पंक यहां पर सर्वाइवर सीरीज पर आने वाले हैं, तो गाइस ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गलती होने वाली है। वेल गाइस पहले तो इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आई थी कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर आने वाले हैं। बट गाइस पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की अपडेट आ रही है, उसे देखकर अब यहां मुझे भी 50-50 चांसेस लगते हैं कि हो सकता है सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर आए और हो सकता है सीएम पंक ना आए। वेल अब ये तो सर्वाइवर सीरीज को देखकर ही पता चले सीएम पंक रिटर्न करेंगे या नहीं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मास्क मैन डेविल के आइडेंटिटी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस समय की बिगेस्ट स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू के डेविल का अटैक करना है। और गाइस हर कोई इस चीज को लेकर स्पेकुलेट कर रहा है कि एईडब्ल्यू का ये डेविल कौन होने वाला है। और गाइस जहां बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सीएम पंक या एडम कोल ये डेविल हो सकते हैं, तो गाइस वहीं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह रूमर चली थी कि पॉसिबली ये डेविल यहां पर ब्रिट बेकर हो सकती है, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के सोशल मीडिया पर एक म्यूजिक वीडियो के अंदर ब्रिट बेकर यहां पर डेविल वाला पोज दे रही थी। और गाइस उसी के बाद इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि ब्रिट बेकर पॉसिबली एईडब्ल्यू के डेविल हो सकते हैं। वेल गाइस कल यहां पर ब्रिट बेकर के शिकागो में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू में डेविल का रोल प्ले नहीं कर रही हैं। और गाइस ब्रिट बेकर का यह कहना है कि ब्रिट बेकर ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके डेविल होने को लेकर काफी सारी न्यूज सुनी गई। बट गाइस ब्रिट बेकर फैंस को यह कंफर्म करना चाहेंगी
कि ब्रिट बेकर AEW के अंदर डेविल नहीं गए, बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली अगर AEW कंपनी चांस दे तो ब्रिट बेकर AEW के अंदर फ्यूचर में डेविल जैसी स्टोरी लाइन पर काम करना चाहेंगी। वेल गाइस मुझे अब भी इस चीज के 100% चांसेस लगते हैं कि एडम कोल AEW के अंदर ये डेविल होने वाले हैं। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का सच में ये डेविल कौन होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी NWA रेसलिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर NWA रेसलिंग की तो गाइस इस हफ्ते NWA के लेटेस्ट टीवी डील के कैंसिल होने के बाद अब NWA के लॉकर रूम में फ्रस्ट्रेशन होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस इस हफ्ते NWA के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जिस तरीके से बिली कॉर्गन NWA कंपनी को लीड कर रहे हैं उस चीज को देखकर रेसलर यहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस NWA के टीवी डील के पॉसिबली कैंसिल होने के बाद NWA के लॉकर रूम के अंदर इस समय काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और गाइस इसके साथ साथ NWA के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स यहाँ पर बिली कॉर्गन के बुकिंग स्ट्रेटजी से बिल्कुल भी खुश नहीं गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन जब NWA के वीकली शो को बुक करते गए तो गाइस बिली कॉर्गन शो के शुरू होने के 3 से 4 घंटे पहले रेसलर्स को ये बताते हैं किसे यहाँ पर क्या करना है। और गाइस बिली कॉर्गन के लास्ट मिनट बुकिंग की वजह से NWA के लॉकर रूम में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बिली कॉर्गन और टोनी खान दोनों के लास्ट मिनट बुकिंग करने की वजह से इन दोनों कंपनीज का क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और टोनी खान की तो गाइस अगर आप लोगों ने आज AEW का कोलिजन शो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर टोनी खान ब्रायन डेनिसन के साथ देखने को मिले थे। और आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने AEW का अपना राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। वेल अगर आपको नहीं मालूम है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या है तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट NJPW का जीवन क्लाइमेक्स होता है। और गाइस जब से यहां पर ब्रायन ने AEW के अंदर डेब्यू किया था तब AEW के अंदर भी जीवन क्लाइमेक्स की तरह का टूर्नामेंट चाहते थे। और गाइस अब यहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी ने जीवन क्लाइमेक्स की तरह का टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW ने आज इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि AEW के इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के बाद जब 22 नवंबर को AEW कंपनी शिकागो में उनका पहला डायनामाइट करेगी तो गाइस शिकागो में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जहां पर बेसिकली AEW के इस टूर्नामेंट के अंदर AEW के 12 रेसलर कंपीट करेंगे। और गाइस करीबन 4 हफ्तों तक AEW डायनामाइट और AEW के कोलिजन शो के ऊपर इन 12 रेसलर्स के कंपीट करने के बाद इस टूर्नामेंट का फाइनल AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड पर होने वाला है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जो भी रेसलर AEW के इस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को जीतता है उसे यहां पर AEW के अंदर क्या मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रायन डेनिसन की तो गाइस AEW ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि AEW का ये जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होने वाला है इस टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन डेनिसन हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस इसके साथ साथ AEW के अंदर अगले साल वेम्बले स्टेडियम के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर भी ब्रायन डेनिसन यहां पर काम करने वाले हैं। और गाइस वैसे तो ब्रायन इस साल के एंडिंग पर रिटायर होने वाले थे, बट गाइस यहां पर ब्रायन के लगातार इंजर्ड रहने की वजह से अब ब्रायन डेनिसन अगले साल भी फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करेंगे। और गाइस 2024 में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनिसन को ऑलरेडी बुक कर दिया गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के रेसल किंगडम पर ब्रायन और ओकाडा के मैच से पहले ब्रायन डेनिसन जब AEW राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कंपीट करते गए तो गाइस ब्रायन को कोई इंजरी होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग शोज की तो गाइस अब जबकि AEW के फुल गियर पे पर व्यू को मात्र 12 दिन बचे गए तो गाइस यहीं AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर AEW ने फाइनली उनका टैग टीम चैंपियनशिप मैच कंफर्म कर दिया है, जहां पर आज AEW ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दी कि AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियन रिकी स्टार्क और बिग बिल AEW का टैग टीम चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच के अंदर डिफेंड करेंगे, जहां पर रिकी स्टार्क और बिग बिल के ओपोनेंट हाउस ऑफ ब्लैक LFI और FTR होने वाले हैं। और अब यहां पर फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क बिग बिल वर्सेज FTR वर्सेज हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेज LFI के बीच में फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के फुल गियर पर टोनी खान लास्ट मिनट पर और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट द विलन मार्टी स्कल की। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि मार्टी स्कल कौन है तो मैं आप लोग को बता दूं
AEW के अंदर केनी ओमेगा, यंग बक्स और कोडी रोड्स के डेब्यू करने से पहले जब ये सभी NJPW और ROH के अंदर काम करते थे तो उस समय मार्टी स्कल भी बीइंग द एलीट का हिस्सा हुआ करते थे। बट गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री में चले मी टू मूवमेंट की वजह से मार्टी स्कल को यहां पर हर बड़ी कंपनी से बैन कर दिया गया है और गाइस इसी रीजन की वजह से AEW के अंदर केनी ओमेगा और यंग बक्स के EVP होने के बाद भी मार्टी स्कल AEW कंपनी पर डेब्यू नहीं कर रहेंगे। बट गाइस यहीं अब AEW कंपनी खुलने के करीबन 4 सालों के बाद एक बार फिर से मार्टी स्कल ने AEW पर उनके डेब्यू को टीज किया है, जहां पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर मार्टी स्कल ने उनके फ्यूचर को लेकर एक अनाउंसमेंट की थी, जहां पर मार्टी स्कल ने यह कंफर्म किया था कि वो यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अगले टीवी टैपिंग पर अपीयर होने वाले हैं। और यही मार्टी स्कल ने जब सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट की तो गाइस एक फैन ने कमेंट करके मार्टी स्कल से यह पूछा कि क्या मार्टी स्कल कभी AEW कंपनी पर काम करेंगे। तो गाइस जवाब में मार्टी स्कल ये कहते गए कि मार्टी स्कल के ऊपर यंग बक्स ने कभी भी टर्न नहीं किया था और गाइस यंग बक्स और एलीट अब भी मार्टी स्कल के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मार्टी स्कल यहां पर अब भी इस चीज को टीच कर रहे हैं कि वो यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल गाइस फिलहाल यहां पर मुझे इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान मी टू मोमेंट के बाद मार्टी स्कल को AEW के अंदर लाएंगे। बट गाइस अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो गाइस अगर यहां पर टोनी खान रिक फ्लेयर जैसे सेक्सुअल असल्टर को ला सकते हैं तो गाइस मार्टी स्कल को लाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और गाइस मैं तो डेफिनेटली AEW के अंदर मार्टी स्कल को देखना चाहूंगा। वेल आप लोग विलन को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।